मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी, तभी मुझे कुछ अजीब लगा। उसके पीछे बिजली लगातार चमक रही थी, बहुत तेज, बहुत ज्यादा बार। मैं समझ पाती उससे पहले ही सिग्नल कट गया, स्क्रीन काली हो गई। मैं अपने परिवार के साथ एक यॉट पर थी, तो मैंने उन्हें सब बताया। उसी समय मेरे पापा को पानी में कुछ आवाज सुनाई दी। वो बोट के किनारे गए और वहीं जम गए। व्हेल्स का एक बहुत बड़ा झुंड तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहा था। पापा ने कहा, शायद तूफान आने वाला है, शायद व्हेल्स रास्ता भटक गई है या खो गई है। लेकिन केबिन के अंदर कंपास पागलों की तरह घूम रहा था। तभी एक व्हेल ने हमारी बोट को जोर से टक्कर मार दी। इंजन बंद हो गया, सिग्नल चला गया और हम वहीं फंस गए। हम एक शिपिंग रूट के पास थे, तो उम्मीद ही कोई जहाज गुजर जाएगा। तभी रडार पर कुछ दिखा, कोई चीज हमारी तरफ आ रही थी। एक जोरदार गर्जना हुई। हम डेक पर भागे और ऊपर देखा, आसमान से जलता हुआ पत्थर गिरा और समुद्र में जा टकराया। फिर एक और आया, उससे भी बड़ा, तेज और करीब। पापा ने यॉट स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान एक और विशाल उल्कापिंड सीधा हमारी तरफ आया, बस थोड़ा सा हमारी बोट को छूते हुए निकल गया। हम अंदर भाग गए, लेकिन उल्कापिंड गिरते रहे और समुद्र बेकाबू हो गया। लहरें हमारी यॉट को खिलौने की तरह उछाल रही थी। हमारे पास सिर्फ लाइफ जैकेट पहनकर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब पानी शांत हुआ, तब तक 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन बाहर जो मैंने देखा वो उससे भी ज्यादा डरावना था। समुद्र गायब हो चुका था पूरी तरह से, सिर्फ सूखी जमीन बची थी जहाँ कभी पानी था। डेक पर पड़ी मछलियाँ और झींगे ही इस बात का सबूत है कि हम पागल नहीं हो रहे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का ही खाना और पानी बचा था। मेरे छोटे भाई जैक ने आसमान में एक गुब्बारा छोड़ा, उम्मीद में कि कोई हमें देख ले। पापा बार बार रेडियो ट्राई करते रहे, फिर आखिरकार किसी ने जवाब दिया। उसने बताया कि ये सब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के उलट जाने की वजह से हुआ है और 7 दिन में ये फिर से पलट सका है। जब ऐसा होगा तो सारा गाया पानी वापस तेजी से लौट आएगा। उसने हमें ऊंची जगह पर जाने को कहा, लेकिन हम तो एक सपाट सूखी समुद्री जमीन पर फंसे हुए थे, जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। तो हमने उससे पूछा कि क्या हम उसके पास आ सकते हैं। निक कुछ देर चुप रहा। मेरी माँ तुरंत समझ गई, उसे लगा हम उस पर बोझ बन जाएंगे। तो माँ ने कहा कि वो एक डॉक्टर है, अगर किसी को चोट लगे तो वो मदद कर सकती है, हम बोझ नहीं बनेंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद निक ने आखिरकार अपनी लोकेशन दे दी, लेकिन वो 230 किलोमीटर दूर था। लगातार चलते रहे तो भी वहां पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। हमने तुरंत सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही हम निकलने वाले थे, मेरे पापा ने ऊपर देखा और दूर सूखी जमीन पर एक आदमी और उसका कुत्ता हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे।